नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी जिसमें माता पार्वती भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती हैं। यह कहानी न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि इसमें भक्ति और प्रेम का एक अनूठा उदाहरण भी है। आइए हम इस कहानी में खो जाते हैं। एक दिन जब कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांति और सुंदरता फैली हुई थी, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप इस संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि एक दैत्य या चुड़ैल किस प्रकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है? भगवान शिव, जो हमेशा माता पार्वती की जिज्ञासाओं का सम्मान करते थे, मुस्कुराए और बोले, पत्नी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं तुम्हें इसका उत्तर बताता हूँ। सुनो, जब किसी व्यक्ति में नकारात्मकता, ईर्ष्या या अहंकार बढ़ता है तो वह उस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एक साधक जब अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करता या उसे भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल करता तो वह बुरा बन सकता है। भगवान शिव ने एक उदाहरण देते हुए कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण महिला रहती थी जिसका नाम कुमुद था। कुमुद एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसकी एक विशेष शक्ति थी। वह जादू टोना करने में सक्षम थी, लेकिन उसका हृदय शुद्ध था और वह कभी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करती थी। एक दिन गांव में एक दुष्ट व्यक्ति आया जिसने कुमुद को अपने जादू का गलत इस्तेमाल करने के लिए उकसाया। उसने कहा, तुम्हारे पास शक्ति है, इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करो। कुमुद ने पहले तो उसकी बातों का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच और अहंकार की भावना बढ़ने लगी। उसने अपने जादू का इस्तेमाल करना शुरू किया और लोगों को परेशान करने लगी। वह अपने आसपास के लोगों को दुख देती और उनके जीवन को नरक बना देती। उसका नाम दैत्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग उससे डरने लगे और उसकी बुराई के बारे में बातें करने लगे। एक रात कुमुद अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे एक सपना आया। सपना में एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, कुमुद, तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही हो। यह तुम्हारी आत्मा के लिए घातक है। तुम अपने हृदय की आवाज सुनो और समझो कि असली शक्ति दूसरों की भलाई में है। सपने के बाद कुमुद जागी और उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में इस रास्ते पर चलना चाहती हूँ? क्या मुझे लोगों को और अधिक दुख पहुँचाना चाहिए? उसने महसूस किया कि उसके दिल में सच्चा प्रेम और भलाई की भावना थी जो उसके अंदर से खत्म हो रही थी। अगले दिन कुमुद ने निर्णय लिया कि वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगी। उसने सभी गांव वालों से माफी मांगी और अपनी शक्तियों का उपयोग केवल उनकी भलाई के लिए करने का संकल्प लिया। उसने जादू का इस्तेमाल करके गांव में बुराइयों को दूर करना शुरू किया। वह बीमार लोगों को ठीक करती और गांव के लोगों की खुशियों में भागीदार बन गई। धीरे धीरे गांव वाले उसे फिर से प्यार करने लगे। उसने अपनी शक्ति का सही उपयोग करके सबको एकजुट कर दिया। भगवान शिव ने आगे कहा, देखो माता, यह समझना आवश्यक है कि जादू और शक्ति का उपयोग हमेशा नकारात्मकता के लिए नहीं किया जा सकता। जब हम अपनी शक्तियों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तब हम असली सुख और शांति पाते हैं। माता पार्वती ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, तो हे भगवान, हमें हमेशा अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल माता, अब तुम समझ गई हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी शक्ति का उपयोग करते समय हमें उसके प्रभाव और परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो हम खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन यदि हम अपनी शक्तियों का सही और सकारात्मक उपयोग करें तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी और शांति ला सकते हैं। और इस तरह माता पार्वती ने भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों और क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए अच्छाई करते हैं तभी हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सच्चा सुख और शक्ति दूसरों के कल्याण में है। आपकी खुशियां तभी बढ़ेंगी जब आप दूसरों की खुशियों में भागीदार बनेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।